गांधी को अपने मुंह पर ताला लगाना चाहिए था, सीएम शिवराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा सदस्य के तौर पर राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर एवं उस पर ताला लगाकर शनिवार को भी प्रदर्शन जारी रखा। विरोध का उपहास उड़ाते हुए सीएम शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने जब बयान दिया था तब उन्हें अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए था, क्योंकि उसी बयान की वजह से उन्हें मानहानि का दोषी ठहराया गया है। प्रदेश कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा भारत में लोकतंत्र का गला घोटने के लिए विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है। खंडवा जिले में पुलिस ने भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे लगभग 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में ले लिया है। वहीं एक वीडियो बयान में सीएम शिवराज जी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह पर ताला लगाकर विरोध किया, मगर राहुल गांधी ने मोदी समुदाय के बारे में बात करते हुए अपना मुंह बंद क्यों नहीं किया। आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा, क्या पिछड़े समुदाय में पैदा होना पाप है? कांग्रेस आज देश के लिए एक समस्या बन गई है एवं राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक समस्या बन गए हैं। आपको बता दें कि केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी को बृहस्पतिवार को सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दोषी ठहरा दिया। तत्पश्चात शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक चेन्नई में संपन्न हुई। 2 दिवसीय दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक शनिवार को यहां संपन्न हुई, जिसमें सदस्यों ने खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और संक्रमण के व्यापक आर्थिक परिणामों सहित वर्ष के लिए महत्वपूर्ण डिलीवरेबल्स के लिए आगे बढ़ने पर सहमति जताई। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत बैठक की सह अध्यक्षता मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और यूके ट्रेजरी के मुख्य आर्थिक सलाहकार क्लेयर लोम्बार्डेली ने की। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रितों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 87 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और इस बात पर विचार विमर्श करता है कि कैसे मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास SSBIG हासिल करने के लिए नीतिगत सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। बैठक के एजेंडे में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और जोखिमों पर चर्चा शामिल थी, जिसमें मुद्रास्फीति, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और संक्रमण नीतियों के माइक्रो इकोनॉमिक प्रभाव पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा WBG, IMF, FAO, IEA, NGAFS और OECD सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के परिणामों को सूचित करने के लिए इन मुद्दों पर विस्तृत तकनीकी प्रस्तुतियां दी। वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और जोखिमों पर चर्चा ने वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के प्रयासों को जारी रखने और उभरते वित्तीय जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। सदस्यों ने इस बात पर भी विचार विमर्श किया कि कैसे कई अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी हुई है, जो असुरक्षित देशों को अपमान रूप से प्रभावित कर रही है। चर्चाओं में मुश्किल व्यापार बंद देशों पर भी प्रकाश डाला गया, क्योंकि वे स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के साथ अल्पकालिक ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू बचत पैदा करने के साथ साथ संक्रमण के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा चली। इससे
पहले मीडिया से बात करते हुए नागेश्वरन जी ने कहा कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के फैसले केवल अनुशंसात्मक है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और ट्रांजिशन मार्गों के व्यापक आर्थिक प्रभाव पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। सत्र का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के दौरान देशों के आमने सामने वाली चुनौतियों की सामूहिक समझ विकसित करना और जलवायु नीति कार्रवाई और संक्रमण मार्गों के आसपास माइक्रो इकोनॉमिक्स पर चर्चा शुरू करना है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के खिलाफ खुशबू का पुराना ट्वीट वायरल, बीजेपी नेता ने किया अपना बचाव। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की सदस्य और अभिनेत्री से नेता बनी खुशबू सुंदर का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक तरफ 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी अयोग्यता का देश भर में कांग्रेस विरोध पर रही है, वहीं खुशबू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाने वाला पुराना ट्वीट चर्चा का विषय बन गया है। ट्वीट में खुशबू जी ने कहा था, मोदी यहाँ है, मोदी जी वहाँ है, मोदी जी हर जगह है, पर यह क्या, जहाँ भी मोदी जी है भ्रष्टाचार उपनाम बन गया है। तो एक बात समझ लीजिए, मोदी जी का मतलब भ्रष्टाचार है। खुशबू ने ट्वीट के लिए अपना बचाव करते हुए कहा कि वह तब कांग्रेस प्रवक्ता थी और राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रही थी। कांग्रेस के पूर्व नेता और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले खुशबू के 5 साल पुराने ट्वीट को कांग्रेस के आईटी विंग ने खोद कर निकाला। पुराने ट्वीट के वायरल होने के साथ खुशबू ने सोशल मीडिया पर कहा, वह और कितने हताश हो सकते हैं। 5 साल पुराना ट्वीट वह है जो अब कांग्रेस अपना बचाव करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं तब कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में राहुल गांधी जी की ही भाषा बोलती थी। अब बस इस आदमी की लाइन का पालन किया। मेरी पार्टी पर सवाल क्यों? हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा दो। भ्रष्टाचार और चोर के बीच का अंतर जाने, यह कहते हुए कि कांग्रेस में कुछ भी नहीं बदला है, उन्होंने लिखा। और कांग्रेस के कुछ विद्वान नेताओं को यह जानने की जरूरत है कि मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। शर्मिंदगी से बचने के लिए कम से कम कुछ तो होमवर्क करें। यह ऐसा है जैसे कांग्रेस आपको हमला करने का एजेंडा देगी और आप इसे आंख बंद करके करते हैं। कुछ भी नहीं बदला है और कुछ भी नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बुरी तरह असफल हो रहे हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।